हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म JRF वाइब्स। सो आज 13 सितंबर है और आप लोगों के पास लास्ट डे है कि आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। एज यूजुअल यू नो कि NTA हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत देता ही है, 4 से 5। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने लिस्ट बना रखी हो 10 to 15 क्वेश्चन की और आप सोच रहे हो उनको चैलेंज करना है, तो इतने क्वेश्चन कभी भी NTA चैलेंज नहीं करेगा। हम पेपर 2 बेसिकली मास कम्युनिकेशन की बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप चैलेंज कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे कि फर्स्ट थिंग, अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लाइक दिस और अगर आप इसको चैलेंज करने का सोच रहे हैं तो ये आपका जस्ट वेस्ट ऑफ मनी होगा। NTA इसको चेंज नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप होता है इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन रिमूव कर दिया जाएगा और उसका जो बेनिफिट है वो हर एक इंडिविजुअल को मिलेगा, सबको +2 मार्क्स मिलेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, सभी को +2 मार्क्स उसके लिए बोनस मार्क्स दिया जाएगा। और सेकेंड थिंग, अगर आप कोई क्वेश्चन चैलेंज करते हैं, मान लो कोई ऑप्शन आपको गलत दिया गया है, उसके बाद NTA उसको सुधार करता है, तो उसका बेनिफिट भी सबको मिलेगा। अगर कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन चैलेंज करता है तो उसका बेनिफिट चाहे 5,000 बच्चों ने एग्जाम दिया हो, 6,000 बच्चों ने एग्जाम दिया हो, सभी को मिलेगा। सो रेदर देन कि एक स्टूडेंट 4 से 5 क्वेश्चन चैलेंज कर रहा है, उस पर इकोनॉमिकली भी बर्डन आ जाएगा। आप सभी लोग ग्रुप बनाकर हर एक इंडिविजुअल एक क्वेश्चन चैलेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 200 चार्ज आपसे लिया जा रहा है पर क्वेश्चन। तो हर एक इंसान अगर एक क्वेश्चन भी चैलेंज करेगा तो बेनिफिट उसको, उसका सभी लोगों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे क्वेश्चन चैलेंज करूं, आप अपने क्वेश्चन चैलेंज करो, एक एक इंसान सबके क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गलत लग रहा होगा, क्योंकि NTA ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ई, BCE दिया है। ओके, सो आपको लग रहा होगा कि गैदरिंग ऑफ न्यूज मेन फंक्शन कैसे हो सकता है एडिटोरियल डिपार्टमेंट का। सो लेट मी क्लियर यू, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसको चैलेंज करके वैसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता है, ना ही ऐसे क्वेश्चन कभी चेंज होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिनका साफ साफ नजर आ रहा है कि ये क्वेश्चन तो गलत ही लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन आपके चेंज होने वाले हैं। सो गैदरिंग ऑफ न्यूज से यहाँ पे मतलब है कंटेंट क्रिएशन से, ठीक है। अब कंटेंट क्रिएशन और सिलेक्शन ऑफ लीड आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल आर्टिकल्स, ये तीनों ही काम, तीनों ही फंक्शन एडिटोरियल डिपार्टमेंट के मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, इसको चैलेंज करने की नीड नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रही थी कि ऐसे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनको चैलेंज करके कोई फायदा नहीं हुआ, आज तक भी चेंज नहीं हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपको चैलेंज करना है। रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द साधना अंडर द एडिटरशिप ऑफ हिज नेफ्यू सुरेंद्रनाथ टैगोर इन दिस ईयर। तो इस जर्नल की अगर हम बात करें साधना की, तो इसके अगर 1891 से लेकर 1894, ये लगभग 4 साल के लिए ये जर्नल चला था। इसके बीच में अगर कोई ईयर हमें NTA देता तो हम उसको कंसीडर कर लेते। हालांकि इसका जो फर्स्ट ईयर होना चाहिए था 1891 होना चाहिए था, जहां से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बट यहाँ पे इसके बीच में सिर्फ एक ही ईयर दी गई है 1893। इसको हम, हालांकि पूरी तरीके से सही नहीं है लेकिन इसके अराउंड है, इसके बीच में है, तो हम इसको सही मान सकते हैं। बट 1899 किसी भी केस में ये सही नहीं होना चाहिए। सो इसको डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं और होप सो ये चेंज होना भी चाहिए, इसके मार्क्स आपको मिलने चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, क्योंकि साधना जर्नल था जो 4 साल के लिए ही काम किया था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन उसके बाद है द लैंग्वेज ऑफ प्रताप 1919। इसकी लैंग्वेज आपको उर्दू दी गई है बाय द NTA, जो कि गलत है। आप इसको डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं, ये भी आपका चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लिसिट सी बात है कि ये गलत क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द न्यूज़पेपर द बनानाज गैजेट। अब ये कोई नई बात नहीं है कि टाइपिंग एरर NTA करता आ रहा है, बहुत टाइम से करता आ रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर है तो आप उसको इग्नोर करिए, क्योंकि ये NTA की आम बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे द बनानाज गैजेट दिया गया है, ऐसा कोई न्यूज़पेपर ना तो हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है ना आपने पढ़ा है, डेफिनेटली ये टाइपिंग एरर है। या तो यहाँ पे वो बेंगोल्स गजेट लिखना चाहता था या फिर बनारस गजेट लिखना चाहता था, आई डोंट नो।
बट ये टाइपिंग एरर है और ये बड़ी एरर है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, ये ड्रॉप होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ दीज न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन हिंदी। सो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी मुझे गलत लगती है, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर आपसे पूछे गए हैं, 5 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और एनटीए के द्वारा जो ऑप्शन था वो था BDE, बेंगादूत, अमृता पत्रिका एंड हिंदू वीकली। ठीक है, मातृभूमि और तरुण भारत के बारे में हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये हिंदी के न्यूज़पेपर नहीं है। बंगादूत था, इस न्यूज़पेपर की वन ऑफ द लैंग्वेज थी हिंदी। ठीक है, लेकिन अमृता पत्रिका, इस न्यूज़पेपर के बारे में कोई भी श्योर नहीं है कि वो क्या लिखना चाहता था यहाँ पे, और हिंदू वीकली का भी कुछ हम नहीं कह सकते। सो इसकी फ्रेमिंग मुझे गलत लगती है, सो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द टर्म मिशन शॉट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए शॉट दिया गया है, आप सभी ने सीन पढ़ा होगा जब आप DW ग्रिफिथ के बारे में पढ़ते हैं या एंड्रे बेजिन के बारे में पढ़ते हैं, बट एनटीए ने यहाँ पे आइजनस्टाइन इसका राइट आंसर दिया है। होना तो नहीं चाहिए ये राइट आंसर, बट अब जो भी है आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, और इसके चांसेस भी हैं कि इसको चेंज तो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज़पेपर वंदे मातरम वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। सो इसकी ईयर पूछी गई आपसे, वो भी गलत दी गई है, सो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरे अकॉर्डिंग ये 3 3 6 7 क्वेश्चन थे, आई थिंक 6 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन ये है साधना, सेकंड क्वेश्चन प्रताप, थर्ड क्वेश्चन द बनानाज गैजेट, फोर्थ है ये हिंदी न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग, और फिफ्थ है मिजन शॉट वाला, और 6 नंबर क्वेश्चन है वंदे मातरम। तो ये 6 क्वेश्चन हैं, आप पेपर 2 में चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको चैलेंज करना चाहिए। एक ये क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म प्रैग्मेटिक्स। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि इसका आंसर तो चार्ल्स मॉरिस होना चाहिए, क्योंकि गूगल हमें यही आंसर दे रहा है, बट ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनटीए इसको चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे चार्ल्स एस पियर्स का नाम ही सुनना चाहता था इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि फादर ऑफ प्रैग्मेटिक्स माने जाते हैं। सो कहीं ना कहीं इस वर्ड से रिलेट तो हैं। सो इसका आंसर एनटीए यही चाहता था कि आप ऑप्शन नंबर 3 ही इसके लिए क्लिक करें। सो इसको चैलेंज करके कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी फिल्म एट लेस देन 24 FPS, हाउ विल द फिल्म अपीयर व्हेन प्रोजेक्टेड। सो इसका राइट आंसर डेफिनेटली फास्टर होगा, स्लोअर इसका आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये सही दिया है बिल्कुल एनटीए ने इसका आंसर, क्योंकि इंडिया में जो प्रोजेक्टर होता है वो 24 FPS फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से काम करता है, और अगर हम फिल्म को लेस देन 24 FPS से शूट करते हैं तो वो क्या होगी, वो फास्टर होगी। ठीक है, वो अपीयर फास्ट होगी। ठीक है, सो इसका आंसर भी फास्टर होगा। ये 6 क्वेश्चन थे, और इसके अलावा आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन चैलेंज होना चाहिए, लेकिन वो ठीक दिया है एनटीए ने, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया या फिर ये क्वेश्चन हो गया। सो ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आप चैलेंज करिए, और रेस्ट कट ऑफ के बारे में हम अनदर वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी चैलेंज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ तो कहीं नहीं जाने वाली, आज भी बात कर सकते हैं, कल भी बात कर सकते हैं। सो कट ऑफ के बारे में हम डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, अभी आप चैलेंज करिए। और इसके अलावा कोई अगर क्वेश्चन रह गया हो तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको चैलेंज करना चाहिए। मेरे हिसाब से यही 6 क्वेश्चन थे, और उसमें से भी ऐसा नहीं है कि सारे 6 क्वेश्चन चेंज होने की 100% गारंटी है। यस डेफिनेटली, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। सो आप लोगों के लगभग +6 या +8 मार्क्स तो सबके इंक्रीज हो जाएंगे, आई थिंक, जिन्होंने सही मार्क्स सही ऑप्शन को क्लिक किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।